प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आजकल ज़्यादातर मैं रात में वीडियो बनाता हूं तो साफ़ नहीं आ रहा है, क्यों कभी लाइट यहाँ डिम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे तैसे बना रहा हूं, लेकिन रात में बनना है वीडियो। तो भाई और बहनों, देखिए कि धर्म क्या है और ब्रह्म विचार क्या है, पहले इसको आप समझिए। देखिए, यात्रा करने जाना या मूर्ति पूजा करना या भगवान को कहीं अपने स्थान से बाहर देखना और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना, इसके दर्शन किए उसके दर्शन किए। तो देखिए, मैं आपके लिए बता देता हूँ, यात्रा करनी चाहिए, आसक्ति से रहित करनी चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर परमात्मा है और जगह पर नहीं है। इस विचार से नहीं करनी चाहिए। इस विचार से करनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा सब जगह पर एक जगह स्थित है और हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना और परमात्मा को अपने अंदर देखना, रमण करना, इसको तो धर्म कहते हैं। यानी बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक करके अंतर्मुखी बनाना और परमात्मा को अपने देह के अंदर ही देखना, ये धर्म कहलाता है। और ब्रह्म विचार ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है कि जैसे 1 रुपया का नोट और 100 रुपये का नोट, ये ब्रह्म और आत्मा इस प्रकार का इनमें अंतर नहीं है। इनमें अंतर एक ही है कि जैसे मान के चलिए कि मल विक्षेप का जीवात्मा पर असर पड़ता है और एक पर्दा के रूप में काम करता है मल विक्षेप, यानी जो हमारे अशुभ कर्म हैं। यदि हम अशुभ कर्म नहीं करें, कोई भी किसी भी प्रकार का, कहीं भी कोई लोभ नहीं दिखावें, कहीं भी किसी प्रकार का कोई छल कपट न करें, और जैसा आप वातावरण में कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस प्रकार से यदि हम अपनी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा भी करते हैं, चाल चलन के द्वारा भी करते हैं, तो फिर जीवात्मा आत्मा हो जाता है और आत्मा और ब्रह्म या परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसे जब नदी नाले के रूप में नदियाँ गंदे संदे पानी को लेकर के, धूल मिट्टी को लेकर के और तमाम कीट पतंगा को लेकर के वहाँ जाती हैं समुद्र में, लेकिन आपने समुद्र में वहाँ पर कोई गंदगी नहीं देखी होगी। वो वहाँ समुद्र ही कहलाता है और माँ निर्मलता का ही आवेश है। तो इस प्रकार के आत्मा और ब्रह्म विचार किया जाता है। और धर्म क्या है, मैंने आपको बता दिया है बहुत शॉर्ट में, कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना और अपने देह में ही परमात्मा के लिए रमण करना, ये धर्म कहलाता है। और जीवात्मा से मल विक्षेप जब हट जाता है, लोग आसक्ति, माया, स्त्रीवाद और सुरा यानी नशा आदि, और निश्चलता यानी चित्तवृत्ति पूरी तरह से निरोध हो जाती है और दृढ़ता को जब प्राप्त हो जाता है तो वो आत्मा हो जाती है, जीवात्मा। और आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच लीजिए, यात्रा करनी चाहिए,
आसक्ति से रहित होकर के, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर परमात्मा है और जगह पर नहीं है। एक विचार आपको अपने दिमाग में लाना होगा कि भाई यात्रा करनी चाहिए, देखनी चाहिए, भ्रमण करने से आसक्ति से रहित जीवन को जीना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर परमात्मा नहीं है, उस वक्त बाहर है। ये नहीं आपको करना पड़ेगा। ये परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, आप भूल रहे हो, विस्मृति हो रही है। इसके अंदर जो आपका संचालन कर रहा है वो परमात्मा है। केवल आपके कर्मों के द्वारा एक पर्दा गिरा हुआ है। यदि आप सत्य पर चलते हैं, सत्य की ओर मुड़ते हैं और दृढ़ निष्ठा आप सत्य में करते हैं, तो ऐज ये ब्रह्म हो, कोई दूसरा नहीं है। बस यही विचार करना चाहिए। यही अंतिम हमारी सीढ़ी है, यहीं पर हमें रुक जाना चाहिए और यहीं पर मुक्ति है, यहीं पर आत्म साक्षात्कार है और यहीं पर मानव का जो कल्याणप्रद जो पद है सबसे ऊंचा, वो यहीं पर है। तो भाई और बहनों, इसको प्राप्त करिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।